तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं हम आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बनाना सिखाते हैं कि वेस्टेज में किसी का आईडी कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी जा रहा हूँ प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद क्या करूँगा, सबसे पहले प्ले स्टोर पे सर्च करूँगा जाके वेस्टेज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, इसको मैंने सर्च कर लिया। यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। तो मेरा ऑलरेडी वैसे डाउनलोड है, तो मुझे ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप रिव्यू भी चेक कर सकते हो। 10 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है वैसे। ठीक है, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ लोग। तो हम क्या करेंगे, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं ओपन करूँगा। आपको इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, साइन इन और साइन अप। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी का आईडी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम साइन अप पे ही जाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इंटर रेफरल कोड और इंटर अपलाइन आईडी। ठीक है, हमें रेफरल कोड पे कुछ नहीं करनी है, जैसे है वैसे रहने देनी है। हमें करना है इंटर अपलाइन आईडी। ठीक है, तो इंटर अपलाइन आईडी पे आप जैसे अपलाइन आईडी आप अपना देना चाह रहे हो तो अपना दे सकते हो, या अपने नीचे वाले को सपोर्ट करना चाह रहे हो तो नीचे वाले को दे सकते हो। तो आप किसी का भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी का भी ऐसे डाल देता हूँ नॉर्मली। तो ये देखो मैंने नॉर्मली किसी का डाल दिया, तो ललित कोई नाम का आ रहा है एक। अ, तो आपको क्या करना है, ये आईडी नंबर डाल देना है, अपलाइन आईडी। ठीक है, जैसे ही अपलाइन आईडी डालोगे उसका नाम भी यहाँ पे शो शो करने लगेगा। ठीक है, अब हम ऊपर कुछ नहीं करेंगे, नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्री पे क्लिक करेंगे। कंट्री हमारा इंडिया है तो हम ऑलरेडी इंडिया कर लेंगे। ठीक है, और टर्म कंडीशन दोनों को फॉलो कर लेंगे। जैसे ही फॉलो करेंगे नीचे अपना पिन कोड आ जाएगा। जैसे मेरा पिन कोड है 805109, तो मैं अपना 805109 पिन कोड डाल दिया। जैसे ही मैं अपना पिन कोड डाल रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी शो कर रहा है बिहार नवादा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे ही नीचे जाओगे एड्रेस पे डालनी है। एड्रेस आपको कौन सा डालना है, जो आपके आधार कार्ड पे लगा हुआ है। एड्रेस आप यहाँ पे डाल दोगे, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर आपको डालनी है। जैसे मैं अपना अभी नॉर्मली किसी का डाल रहा हूँ, मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। जैसे ही यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे ना, तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे यानी कि मैसेज के द्वारा ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी क्या करना है, आपको वहाँ पे सबमिट करना है। वहीं पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, जस्ट मोबाइल नंबर के पास में। ठीक है, आपका जैसे ही ओटीपी डालोगे तो वहाँ पे जो वेरीफाई लिखा है ना, आपको डायरेक्ट लिख देगा वेरीफाइड, मतलब वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, नीचे हम ईमेल आईडी पे जाएंगे। ईमेल आईडी पे जाने के बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइटल पे जाएंगे। टाइटल पे जाएंगे, जैसे टाइटल पे जाएंगे यहाँ पे देखो एम आर, मिस्टर, मेसी, डॉक्टर, एमआरएस, आप कुछ भी यहाँ पे आपका जो भी टाइटल है वहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मेरा नाम है कुंदन कुमार, तो मैं मिस्टर डालूंगा, मिस्टर। फर्स्ट नेम में कुंदन। ठीक है, फर्स्ट नेम में मैंने कुंदन डाल दिया, और लास्ट में मैं डालूंगा कुमार। आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी आधार कार्ड पे नाम रहेगा सेम आपको आधार कार्ड डालना है। कोई और आधार कार्ड के नाम नहीं डालना, सेम जो आधार कार्ड पे नाम रहेगा सेम नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, और जैसा नाम रहेगा वैसे ही डालना। गलत डालोगे तो आपका केवाईसी भी नहीं होगा और आपका आईडी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे हम जाएंगे। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, चलो कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, 5/8/1990 एग्जाम्पल में आपका डेट ऑफ बर्थ है, लिखना है 05/08/1990। इस तरीके से आपको लिखते जाना है, कि अपने आप शो करना है स्टार्ट करता है। जेंडर मेल फीमेल अपने हिसाब से अपना डाल दोगे। यहाँ पे आ रहा है नॉमिनी। नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब होता है कि नॉमिनी किसको बनाना चाह रहे हो। नॉमिनी किसी का आपको रखना चाह रहे हो तो उसका आधार कार्ड का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी उसका नाम है। ठीक है, अब सबसे नीचे पॉइंट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का मतलब ये होता है कि वो आपका आईडी नंबर रहेगा। जैसे आपने ऊपर अपलाइन आईडी किसी का डाला ना, वैसे ही आपका ही अपलाइन आईडी रहेगा। इसको संभाल के रखना है आप। ठीक है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आता है, तो आपको क्या करना है, कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना है। इसमें से सारे नंबर आता है चूज करने का, कि आप कोई सा एक चूज कर सकते हो। तो आपको जो मर्जी है इसमें से कोई एक चूज करके सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, फिर साइन अप करना है। ठीक है, सारे एक बार देख लेना है, कोई गलती तो कहीं नहीं डाला ना। तो सारे चीज हमने फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अप करेंगे, जैसे साइन अप करेंगे तो हमारा
आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा हमें इस चीज़ में, मैसेज में। ठीक है, मैसेज बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे आईडी ऊपर में रहेगा और जस्ट नीचे पासवर्ड रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ही आईडी आपको मैसेज आएंगे कुछ इस तरह से फिर से दिखेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब साइन अप फर्स्ट टाइम ही किया जाता है। अब साइन अप किसी को नहीं करनी है, अब डायरेक्ट करनी है साइन इन। जैसे ही साइन इन करोगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और पासवर्ड दोनों मांग रहा है। ठीक है, तो जो आपके मैसेज में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आया होगा वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर पे फोन डालना है, और इंटर पासवर्ड जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको इंटर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में आता है कुछ कैपिटल में अक्षर होंगे, कुछ स्मॉल में होंगे। तो जिस तरीके से वहाँ पे पासवर्ड बना रहेगा उसी तरीके से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो उम्मीद है कि किसी का आप आईडी बनाना चाह रहे हो तो इसी तरीके से आप आईडी उनको बना सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि वेस्टेज में आईडी कैसे बनाते हैं। थैंक यू।